नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आप में से बहुत लोग होंगे जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में कंफ्यूज हो जाते होंगे, तो प्लीज़ कंफ्यूज मत कीजिए। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल जो टर्मिनल है जिस पर इनपुट अप्लाई किया जाता है, और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एम्पलीफायर होता है जो सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, ओके। अभी हम लोग पहले समझते हैं ना कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या होता है। अभी यहाँ सर्किट डायग्राम हम लोगों ने बनाया है। इस सर्किट डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे ये जो प्लस वाला साइन है दैट इज ये है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। ये जो माइनस वाला साइन है ये क्या है, इन्वर्टिंग टर्मिनल। इस इन्वर्टिंग टर्मिनल में ही इनपुट रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाता है और इस इन्वर्टिंग टर्मिनल को ही क्या दिया जाता है, आउटपुट से हल्का सा फीडबैक लेकर के इस फीडबैक रेजिस्टेंस के थ्रू, ये यहाँ जो रेजिस्टेंस लगा है ये फीडबैक रेजिस्टेंस है, इनपुट को दिया जाता है। ठीक है, ये एक ओपैम है। समझ में आ गया। अब नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कब होगा, ये जो हमारा एम्पलीफायर है ये एम्पलीफायर नॉन इन्वर्टिंग कब कहलाएगा, इसको समझिए। जब भी आप किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है, इन्वर्टिंग टर्मिनल इसको आप ग्राउंड से कनेक्ट कर दें, ओके, और जो हमारा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, उस पर कुछ सिग्नल अप्लाई करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, मान लीजिए VS एक सिग्नल है जो हम लोग उस पर अप्लाई किए, ओके। तो इस केस में जो आउटपुट पर आपको सिग्नल मिलता है उसका फेज 0 डिग्री से शिफ्टेड होता है। मतलब इनपुट पर जो सिग्नल था और आउटपुट पर जो आपको सिग्नल मिलेगा, उन दोनों में किसी तरह का कोई फेज का डिफरेंस या शिफ्टिंग नहीं होगा। इसी को कहते हैं हम लोग नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ओके। एक बार फिर से इसको समझिए। ये कोई ओपैम है, ठीक है। इस ओपैम का ये जो हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल है, हमने क्या किया, उसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, और जो सिग्नल था हमारा इनपुट सिग्नल या इनपुट वोल्टेज जो कहना चाहें आप, उसको हम लोगों ने क्या किया, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई कर दिया। तो आउटपुट पर हम लोग को जो सिग्नल मिलता है उसके फेज में किसी प्रकार का कोई भी डिफरेंस या चेंजमेंट नहीं होता है। इसी को कहते हैं हम लोग नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ओके, जो सिग्नल को इन्वर्ट ना करे, ओके। अब देखिए, इसमें जो है दो फॉर्मूलाज होते हैं। एक तो सबसे पहले कि V आउटपुट, क्योंकि देखिए ये क्लोज्ड लूप है, हमारा डायग्राम क्लोज्ड लूप है, तो मान लेते हैं कि इस ओपैम का गेन जो है ACL होगा, क्लोज्ड लूप वोल्टेज गेन ACL, ओके। देखिए ACL जो है पिछली वीडियो में हम लोगों ने लिया था इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए, तो चलिए इसके लिए हम लोग A-CL ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका आउटपुट पर जो हमें वोल्टेज मिलेगा वो क्या होगा, वो होगा ACL डैश डॉट, मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग VS, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट मत समझिएगा, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है। मतलब जो इसका गेन है इनटू जो आप इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं, ओके। एक तो ये फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखिएगा। और एक फॉर्मूला होता है इसके लिए, ये जो हमारा गेन है ACL फॉर दिस नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, और वो होता है 1 + RF/RI, ओके। गेन निकालने का फॉर्मूला है कि गेन कैसे निकालेंगे, इसी फॉर्मूला की मदद से निकालेंगे। डेरिवेशन हम लोग यहाँ नहीं कर रहे हैं। ACL डैश इज इक्वल टू 1 + RF/RI। यहाँ पर RF क्या है, ये फीडबैक रेजिस्टेंस, RI क्या है, ये इनपुट रेजिस्टेंस, ओके। और यहाँ पर प्लस का सिंबल क्या बता रहा है हमें, प्लस का सिंबल हमें ये बता रहा है कि भाई इनपुट पर हम लोग जो भी सिग्नल देंगे, ठीक है, और आउटपुट पर जो भी सिग्नल मिलेगा उनके बीच 0 डिग्री का फेज चेंज होगा, किसी तरह का कोई भी फेज में बदलाव नहीं होगा, ओके। और इससे रिलेटेड और भी कई पॉइंट्स हैं कि भाई हमारा जो क्लोज्ड लूप वोल्टेज गेन है, ओके, वो 1 से इक्वल भी हो सकता है और 1 से ग्रेटर भी हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि अगर यहाँ पर ये 1 + RF/RI है, अगर RF और RI इक्वल हो जाए ना, तो उस केस में ये ग्रेटर हो सकता है क्लोज लूप वोल्टेज गेन, ओके। कई ऐसे केसेस होते हैं। तो आशा आप ये समझ पा रहे होंगे कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या होता है, ठीक है। और ये दो फॉर्मूलाज आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हम लोग आगे जब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे ना, सर्किट बेस्ड प्रॉब्लम्स को, तो वहाँ पर इन दो फॉर्मूलाज का हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलिए आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, जहाँ पर हम लोग सर्किट बेस्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है इस पर भी चर्चा करेंगे।